कि आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। आज बड़ी ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, आपकी पुस्तक में अपनी प्रश्नावली 4.3 का ये प्रश्न संख्या है आपका 5वां, है ना भाई। इस 5वें प्रश्न में आपके पास 2 आकृतियां दी गई है, जिसमें से एक आकृति मैंने यहां बना दी है। 2 आकृति में से एक आकृति मैंने बनाई है, दूसरी आकृति के लिए आप खुद करोगे। अगर ये वाली बात समझ जाएंगे तो दूसरे आकृति के लिए आप स्वयं हल कर लोगे। तो इस आकृति में हमसे ये कहा गया है इस आलेख के बारे में कि इस आलेख को देखकर आप ये बताओ, इन 4 जो आपके पास उत्तर दे रखे हैं ना, 4 समीकरण, कौन सा समीकरण इसके लिए बैठता है। अर्थात ये समीकरण है, पहला समीकरण है y बराबर x, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 0, y बराबर 2x, 2 प्लस 3y बराबर 7x। तो ये 4 समीकरणों में से ये जो आलेख बना हुआ है ना हमारा, ये आलेख कौन से समीकरण के लिए है, ये हमें बताना है। आलेख बना बनाया आ गया, ये आलेख है। तो ये हमसे कह रहा है ये आलेख कौन से समीकरण पे है, कौन से समीकरण का बना हुआ है, क्या इसका बना हुआ है, क्या इसका, क्या इसका या इसका। ये हमें जांच करके बताना पड़ेगा कि इस समीकरण का आलेख क्या है। यानी अब से पहले हमने क्या पढ़ा, समीकरण, और समीकरण का क्या बनाया, आलेख। अब से पहले कल परसों अपन पिछले दिनों जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें हमने क्या पढ़ा, हमारे पास एक समीकरण आया, उस समीकरण का हमने आलेख बनाया। अब यहां इसका उल्टा आ गया, अब आलेख आ गया। आलेख बनाना नहीं है, आलेख आ गया। अब आपको यह बताना है कि इस आलेख का समीकरण कौन सा है। 4 समीकरण में से एक समीकरण है, यानी ये आलेख कौन से समीकरण का है। बात समझो पहले। अब से पहले हमारे पास क्या आया था, समीकरण आया था। समीकरण का हमने क्या बनाया, आलेख बनाया, जो आपको बनाना आ ही गया। अब यहां पे उल्टा पूछ रहा है, अब यहां पे आलेख आ गया कि आलेख आ गया। अब आपको आलेख बनाना नहीं है, बनाया आ गया, और आपसे ये कह रहा है ये आलेख कौन से समीकरण का है। ये 4 समीकरण में से हमें बताना है। तो पहले आपको ये प्रश्न समझना है कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप प्रश्न समझ गए ना, अगर आप प्रश्न को एक बार समझ गए तो उसे हल करना तो आसान है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। सभी भैया बहन मेरी बात को ध्यान से सुने। सारिका बहन, अनुष्का बहन है, ये चित्रांशी बहन है, और भी भैया जुड़े हुए हैं कई, यश स्वर्णकार आदि सभी स्टूडेंट, मेरी इन बातों को ध्यान से समझना। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। पिछले दिनों में हमने क्या पढ़ा, पिछले दिनों में हमने ये पढ़ा समीकरण आए और समीकरण का हमने आलेख बनाया, जो आप बनाना सीख गए। बोलो सीखे कि नहीं सीखे, सीखे ना, आप बनाना सीख गए। अब यहां पर आपसे इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, उल्टा। अब आलेख आ गया, बना बनाया, आपको आलेख बनाना नहीं है, ऐसे बना लो। और हमसे ये कह रहा है कि ये आलेख कौन से समीकरण का है, और आपके पास 4 समीकरण सामने है। 4 में से कोई एक समीकरण इसमें ऐसा है, कोई न कोई एक समीकरण ऐसा है जिसका ये आलेख है। कोई तो बात है इसमें, कोई तो बात है, कोई तो बात है। तो इस बात का पता लगाना है कि वो कौन सी बात है, अर्थात कौन सा समीकरण है, ये हमें पता लगाना है। यानी इस आलेख को देखकर आप क्या कहोगे, कोई तो समीकरण है, कोई तो समीकरण है जिसका ये आलेख है। तो आपके पास 4 समीकरण आ गए, इनमें से एक समीकरण हमें चुनना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कौन सा समीकरण है। बात बराबर आ गई समझ में, अब आ गई। अब समस्या यह है कि गुरुजी पता कैसे लगाएं, पता कैसे लगाएं। पता ऐसे लगाना है कि आप सबसे पहले यहां पे ये 3 बिंदु है ना, 1 2 3,
इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों का पता करो। जैसे पहला निर्देशांक क्या है, -1 और 1, -1 और 1। दूसरा क्या है, 0 0 0 0। तीसरा क्या है, 1 और -1, 1 और -1। ये तीन बिंदु यहां पे दिए गए हैं। अर्थात अगर हम देखें, अब तक हमने जो बनाया है ना, ध्यान से देखना, तो यहां पे अगर हम 3 मान देखें, x का और y का, 1 2 3, तो पहला मान x का होता है ना, मैंने आपको बताया ना कि पहला मान, अनुष्का भाई, पहला मान x का होता है ना बेटे, पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का। तो यहां पहला मान हमारा क्या है, -1, तो यानी x का -1 और y का 1। यहां पे x का 0 और y का भी 0, यहां पे x का 1 और y का -1। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ये आपने लिख लिया इसको देखकर। अब आपको ये पता करना है कि ये मान जो है ना वो कौन से समीकरण के हैं, बस यही तो पता लगाना है और प्रश्न हमारा आसान हो गया। कितनी सरल बात है? ज्यादा कठिन बात नहीं है। आप इस प्रश्न को देख के घबरा रहे होंगे, और ये प्रश्न कैसा आ गया, अरे बाप रे बाप, ये प्रश्न हमसे कैसे होगा। आप प्रश्न देख के घबरा गए होंगे, है? लेकिन देखा जाए तो प्रश्न तो बहुत सरल है। तो इसीलिए गणित में एक सिस्टम होता है, कोई सा भी प्रश्न अगर आप हल करो ना, तो पहले प्रश्न को समझ जाओ, प्रश्न की भाषा समझो, प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है ये समझ लो, और एक बार ये समझ गए तो आप उसका हल करना तो आपको आसान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो। अब यहां पे देखिए हम पता कैसे करते हैं, तो आप एक रफ कार्य कर सकते हो। सबसे पहले रफ कार्य करना कैसे, जैसे y बराबर x, पहला समीकरण क्या है, y बराबर x। एक रफ कार्य करके देखते हैं, है ना। देखो कैसे करोगे, मैं यहाँ पे एक रफ कार्य कर देता हूं, आप समझना। पहला आपका क्या है, समझना ध्यान से, y बराबर x, रफ कार्य करके देख लेना। y बराबर x, y बराबर x, यानी y और x बराबर है। तो देखते हैं y का मान क्या है, यहां पे 1 बराबर x का मान क्या है, -1। अरे भाई ये बराबर कहां है, एक तो 1 है प्लस का और एक माइनस का, ये तो बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है, ये तो बराबर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता, नो, ये समीकरण तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल, हटाओ। चलो दूसरा पता करते हैं, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 0, यानी x के मान को और y के मान को अगर जोड़ दिया जाए तो उत्तर क्या आना चाहिए, 0। आओ चेक करते हैं, x का मान क्या है, -1, y का मान क्या है, 1 प्लस 1 बराबर 0। अब 1 प्लस का 1 माइनस का, तो 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, सही आ रहा है। चलो फिर रख के देखते हैं, 0 0, x का मान 0 प्लस y का मान 0, और 0 में 0 जोड़ने पर 0 ही आ रहा है, ये भी सही है। चलो तीसरा मान रख के देखते हैं, x का मान 1 और y का मान प्लस -1 प्लस -1 बराबर 0, 0 बराबर 0, ये मान सही है भाई, ये सूट कर रहा है इसके लिए। सारे मान, ये जो सारे मान थे ना हमारे, ये सारे मान इस समीकरण में सही लग रहे हैं, जांच करके देख लिया हमने, तो इसका मतलब ये समीकरण सही है। इसमें रख के देखोगे तो भी सही नहीं है, इसमें रख के देख लेना आप मान, तो भी सही नहीं है, मान बराबर आने चाहिए। अब आप कहोगे कि सर इसमें रख के देखो तीसरे में, चलो तीसरे में रख के देख लेते हैं, ये तो एक रफ कार्य था ना हमारा, तीसरे में रख के देखते हैं। y बराबर 2x, y का मान क्या है, 1, y का मान 1 रख लो यहां पे, 1 बराबर 2, और x का मान क्या है, -1। 1 बराबर 2 एकम 2 बराबर नहीं है ना, 1 बराबर 2 एकम 2 बराबर नहीं है, तो ये समीकरण भी सही नहीं सूट कर रहा है। इसी प्रकार ये भी नहीं होगा, तो कौन सा समीकरण सूट कर रहा है, ये वाला। तो इसमें आप, ये तो एक रफ कार्य था,
तो इसको आप हल करने के लिए आप लिखोगे दिए गए आलेख के लिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 होगा, क्योंकि x तथा y के सभी मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। और हमने रफ कार्य के द्वारा इसकी जांच करी नहीं, संतुष्ट कैसे करते थे, हमने मान x के और y के मान रख के देख लिए, तो जिनमें दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं वो समीकरण है। उसमें एक ऐसा मिल गया हमारे पास, ये बड़ा x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका ऐसे कर लोगे। अब इसी प्रश्न में दूसरी आकृति और दी हुई है, तो उस दूसरी आकृति को आप खुद करोगे। तो इसको तो आप देख लो, समझ लो, उतार लो, और इसी का दूसरा है वो आप खुद करोगे। करने की कोशिश करना, दूसरा आपसे हो जाएगा। इसे आप उतार ले जब तक। चलो ठीक है, अब आप कहो तो मैं दूसरा भी करके दिखा दूं भाई, हैं? दूसरा करके दिखाऊं या आप कर लोगे? चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। दूसरे सवाल के लिए मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा ताकि आप उसे अच्छी तरीके से कर सको। ओके, तैयार हो? आप तैयार हो ना भाई? चलो ठीक है, आइए दूसरा भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न समझना होगा। अगर प्रश्न आपके समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपका काम आसान है। चलो इसी 5वें में हम देखते हैं दूसरी आकृति, आकृति 2 के लिए। आकृति दूसरी क्या है, मैं इसका चित्र बना लेता हूं एक बार। आकृति 2 ये रही। इसमें भी हमें एक रेखा ऐसे खींचनी है, एक रेखा आपको ऐसे खींचनी है। ओके, ये है O, और यहां पे अपनी गिनती कितनी है, 1 2 3 1 2 3 ये इसमें भी 1 2 और 3 x अक्ष 1 2 और 3, -3 -2 -1 x डैश अक्ष, ये y अक्ष हो गया 1 2 और 3, नीचे माइनस के हो गए 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 y डैश अक्ष। यहां पे हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, एक बिंदु है 2 और 0 पर, 2 और 0 पर यहां पर है, और एक है हमारा 0 और 2 पर, 0 और 2 पर एक यहां है, और एक है हमारा 0 और 2 पर, और एक है हमारा -1 और 3 पर, -1 ये रहा 3 ये रहा, एक यहां है, और ये तीनों को एक रेखा द्वारा यहां पे मिला दिया। इसको मैं यहां मिला देता हूं, ऐसे आपका एक ग्राफ यहां पे बना हुआ है। ठीक है, यहां पे हमारा कौन सा बिंदु दे रखा है प्रश्न में, 2 और 0, 2 और 0 यानी x का 2 और y का 0। यहां पे हमारा क्या दे रखा है, 0 और 2 यानी x का 0 और y का 2। यहां पे हमारा क्या दे रखा है, -1
और 3, यानी x का तो -1 और y का 3, ये दे रखा है। ठीक है, अब आकृति 2 के लिए फर्स्ट समीकरण क्या दे रखा है? इसमें हमारे पास फर्स्ट समीकरण दे रखा है y बराबर x प्लस 2, y बराबर x प्लस 2। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है y बराबर x माइनस 2, y बराबर x माइनस 2। ठीक है, अब यहां पे ही हमारे पास तीसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? तीसरा समीकरण यहां पे हमारे पास दिया हुआ है y बराबर -x, y बराबर -x प्लस 2। और चौथा समीकरण हमारे पास दिया गया है x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर 6। ये आपका सवाल है जो प्रश्न में है। अब मैं एक बार आपको स्पष्ट कर देता हूं और मैं ये कहूंगा, देखो अगर ये दोनों प्रश्न में एक तो मैंने कर ही दिया, अब मान लो मैं इसको भी कर दूंगा ना, तो फिर आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं अभ्यास करने के लिए, है ना भाई? तो मैं इसको थोड़ा हिंट दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अच्छे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप है ना इसको खुद करना, है ना? आप खुद करोगे ना तो आपका अभ्यास होगा, और आपका अभ्यास होगा तो आप अच्छी तरीके से करोगे प्रश्न, आप और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करोगे, आपको याद होएगा, आप समझोगे, आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही करना है ना भाई, हमें थोड़ी करना है। इसलिए आप अभ्यास करो, अभ्यास। इसके लिए ये प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज और बताऊंगा, मैथ में, गणित में किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले उस प्रश्न को समझो, भाई प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो यहां पे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। प्रश्न वही बात कह रहा है क्या, इससे पहले वाली बात कह रहा है कि ये ग्राफ है, बना बनाया, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो ग्राफ है और ये 4 समीकरण है, बताओ ये ग्राफ कौन से समीकरण का है? इतनी सी बात तो पूछ रहा है कि ये ग्राफ कौन से समीकरण के लिए है। ये 4 समीकरण बैठे हुए हैं, इन चारों में से एक कोई समीकरण है जिसने ये ग्राफ बनाया है, कोई तो बात है, इसमें कोई ऐसी बात होगी जिसे हम पता करके ये बता देंगे कि ये समीकरण किसने बनाया। ये 4 समीकरण हैं? हमें जांच करनी है, जांच, सीआईडी जांच, इसकी सीआईडी जांच करनी है हमें। सीआईडी जांच होती है ना, आपके पास ही आ गया ये बड़ा, ओहो ये ग्राफ, अच्छा, और ये 4 है, अच्छा, तो ये ग्राफ इसने बनाया। ये कहेगा नहीं सर मैंने नहीं बनाया, ये कहेगा आपने बनाया, सर मैंने भी नहीं बनाया, ये सभी मना करेंगे मैंने भी नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया। लेकिन हम पता कर लेंगे कि किसने बनाया और किसने नहीं बनाया, कोई तो बात होगी। अब वो कोई तो बात क्या होगी ये हमें पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करें? हमें पता करने के लिए पहले x के और y के सभी मानों का पता कर लो इस ग्राफ को देखकर। जैसे एक कॉलम बना लेना यहां पे, ऐसे, यहां बढ़ाता हूं मैं, यहां बढ़ाता हूं, यहां पे ना ऐसे कॉलम बना लेना। ये हमने कॉलम बना लिया, यहां पे हमने लिखा x, यहां लिखा हमने y, 1 2 3। अब देखो पहला ये रहा पॉइंट, पहले पॉइंट पे 2 और 0 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था पहला मान x का, दूसरा मान y का, तो x का 2 है और y का 0 है। इसमें देखो 0 और 2 यानी x का 0 और y का 2। इसमें देखो -1 और 3, x का -1 और y का 3, ये 3 मान आ गए। कोई तो बात है, तो ये बात है, इसको देखकर हम पता लगा लें। अब ये मान है ना, इसमें अगर बराबर आ जाए में आ जाएगी,
है ये ग्राफ, तो हम कह देंगे भैया इसमें रख के देखेंगे, इसमें रख के देखेंगे, इसमें। तो सब में रख के देखने से जब इसकी जांच करोगे ना, तो कोई न कोई एक समीकरण ऐसा है जिसमें ये मान संतुष्ट होते हैं, अर्थात ये मान रखने पर बराबर आ जाएगा। कितनी सरल बात है ना, तो आप पता कर लो। अब इसके लिए आप क्या करोगे, एक रफ कार्य करना भैया, क्योंकि सब में रखेंगे, सब में रख रख के थोड़ी देखेंगे, हमें तो एक चुनना है जो है। तो इसका पता लगाने के लिए आप एक रफ कार्य करना। कैसे करोगे, अभी बताया था ना कैसे करोगे, बोलो कर लोगे, मैं करके दिखाऊं, मैं दिखाऊं, चलो एक करके दिखाता हूं। जैसे एक रफ कार्य किया आपने, रफ कार्य, रफ कार्य, चलो इसको पता करते हैं। इससे कहेंगे हम क्या, ए समीकरण, तूने बनाया है ये ग्राफ, ए समीकरण, क्या ये आलेख तूने बनाया है? ये कहेगा नहीं साहब मैंने तो नहीं बनाया। तो अभी पता करते हैं तूने बनाया कि नहीं बनाया। तो इसको पकड़ के लाओ, आजा मैदान में, आजा मैदान में आजा। तो y बराबर x प्लस 2, ये मैदान में आ गया। अब इससे फिर पूछ रहे हैं तूने बनाया, ये कहेगा साहब मैंने तो नहीं बनाया। अभी पता करते हैं तूने बनाया कि नहीं बनाया। तो इनका मान रख के देखते हैं। y का मान क्या है, यहाँ पे 0, 0 रख दो, बराबर x का मान क्या है 2, 2 रख दो, प्लस का चिन्ह लगा दो, और 2 भी ऐसे कैसे लिख दो। तो 0 बराबर 2 और 2 4, तो 0 बराबर 4, ये तो बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। भाई तू जा, तूने नहीं बनाया, तू सही बोल रहा था, ये सही बोल रहा था कि मैंने नहीं बनाया, इसको हम माफ करेंगे, जा बेटा। तो इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है, इसको छोड़ दे, छोड़ दो इसको, बच गया ये तो बच गया। अब हम इससे पूछेंगे y बराबर x माइनस 2, तूने बनाया इस आलेख को? साहब मैंने भी नहीं बनाया, तूने नहीं बनाया। अभी पता करते हैं, आजा मैदान में, इसको पकड़ लो, y बराबर x माइनस 2। देख मैं फिर पूछ रहा हूं तेरे से, तूने बनाया? नहीं साहब मैंने नहीं बनाया। अभी पता करते हैं तूने बनाया कि नहीं बनाया। तो इसमें मान रख दो, y बराबर कितना है 0, बराबर x का मतलब क्या है 2, 2 माइनस 2, 0 बराबर 2 में से 2 गए तो 0, अरे बाप रे बराबर आ गए। अब सारे मान रखे देखेंगे, केवल एक के बराबर आने से मतलब नहीं है। देखिए ये भी बराबर आ रहा है क्या, चलो ये भी रख के देखते हैं। y का मतलब 2, बराबर का चिन्ह लगाओ, x का मतलब 0 माइनस 2, ठीक है। तो 2 बराबर 0 माइनस 2, माइनस 2 ही रहेंगे, लेकिन बराबर नहीं है भाई, एक 2 आ रहा है, एक माइनस का 2 आ रहा है, बराबर नहीं है। तीनों ही बराबर होने चाहिए, इसमें एक तो बराबर आ गया, लेकिन एक के बराबर आने से पार नहीं पड़ेगी भाई, तीनों ही बराबर होने चाहिए। इसमें एक तो बराबर आ गया, लेकिन दूसरा बराबर नहीं आ रहा है, तो हम इससे कह देंगे जा भाई तेरे को भी माफ किया, तू भी नहीं है, तूने भी ये आलेख नहीं बनाया है, और इसको भी हम छोड़ देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे आप पता कर लोगे या मैं ही करके दिखाऊं, हैं? चलो तीसरा करके देखते हैं। देखे तीसरे में क्या करोगे बताओ, मैंने आप पे छोड़ा, आप देख लो एक बार ध्यान से, बोलो। चलो तीसरा ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो नहीं है भाई, रफ्तार यही है ना। चलो तीसरा करते हैं। तीसरा है हमारा y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। अब इससे कहेंगे हम तीसरे से, 2 तो फ्री हो गए, 2 तो नहीं है, दोनों नहीं बनाया, अब इन दोनों में से कोई एक है, जरूर एक है। अब इससे पूछेंगे हम y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, क्या ये आलेख आपने बनाया? ये आलेख? ये कहेगा नहीं साहब मैंने भी नहीं बनाया, झूठ बोल रहा है। अभी पता करते हैं तूने बनाया कि नहीं बनाया।
आ जा मैदान में, इसको मैदान में उतार लिया, y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। अब मान रख के देख लेते हैं, y का मान कितना है 0, बराबर माइनस का चिन्ह लगाया, x का मतलब क्या है 2 प्लस 2, 0 बराबर 2 में से 2 गए तो 0। एक मान तो संतुष्ट हो गया, दूसरा भी चेक करके देखते हैं। दूसरा y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, तो y का मतलब क्या है यहाँ पे 2 बराबर माइनस x का मतलब क्या है 0 प्लस 2, तो 2 बराबर 2, माइनस का 0 होता ही नहीं है, 0 0 है ना 2, तो दूसरा मान बराबर आ रहा है। चलो तीसरा रख के देखते हैं, तीसरा क्या है y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, तीसरा रख के देख लेते हैं एक बार। तो तीसरा देखो y का मतलब क्या है 3 बराबर माइनस x का मतलब क्या है माइनस 1, माइनस का 1 प्लस 2, तो 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, तो 3 बराबर 3। ये लो भाई तीनों ही मान संतुष्ट हो गए, तो इसका मतलब ये समीकरण है, इसका उत्तर ये है। चोरी पकड़ में आ गई, इस आले को इसने बनाया है, कोई तो बात है, ये बात इसमें लग रही है, ये तीनों मान इस समीकरण पे सूट कर रहे हैं। समीकरण की जांच हमने करके देख ली, अतः हम कह सकते हैं कि इस आलेख के लिए ये समीकरण सही है। तो ऐसे रफ करके आप पता कर लोगे। अब ये पकड़ में आ गया तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, उत्तर लिखना मैं आपको सिखा देता हूं एक बार। तो आप इसका लिखोगे आकृति 2 के लिए, यहां पे लिखता हूं मैं, आकृति 2 के लिए, इसके लिए, ठीक है, समीकरण y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 सही है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि x तथा y के सभी मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करते हैं। अब बताओ ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है। आएगी, जरूर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसको आपने ध्यान से देखा है इसलिए आएगी। और अगर नहीं आई तो कोई तो बात है जो तुम्हारे समझ में नहीं आई, और वो क्या बात है? आपने ध्यान से नहीं समझा, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। इसलिए आप क्या करोगे, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, इसे आप दोबारा देखोगे, बार बार देखोगे तो आपके समझ में आएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भैया बहनों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे समझें और इसे आप उतारें, हल करने का अभ्यास करें। आगे की कार्रवाई हम करेंगे, आगे के प्रश्नों पे हम चलेंगे। जब तक आप इसे देख लें तो अब देखो भाई, आगे के समीकरण आप खुद बनाओ ना, खुद ही बनाने की कोशिश करो। होगा, क्यों नहीं होगा? मेहनत करोगे तो होगा। तो आप बनाने की कोशिश कीजिए। आगे के 2-3 प्रश्न है, आप स्वयं समीकरण बनाओ, उसे हल करने की कोशिश करो। और कोई प्रश्न अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को फोन कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर प्लीज ये वाला सवाल आप हमें समझाएं, तो फिर कल हम जो है उसकी बात करेंगे। तो आज का हमारा ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आज आपको कुछ बातें और बताऊंगा, उस पर आपको ध्यान से देखना है और उन चीजों का आप अनुसरण भी करोगे। ओके।